सुप्रभात बंधुगण, साथियों। आज मैं आप लोग को एक सुंदर सा बात कहूँगा, यानी शेयर करूँगा आपसे। आप लोग जानते होंगे कि हमारी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी वेल्थ से। वेल्थ को हम तब भोग कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ ठीक हो। अभी कुछ दिन पहले एक आपका न्यूज़ में देख रहा था, जिसमें वर्ल्ड में सबसे जो ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति हैं वो हमारे भारत में है, और वो शिव बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं और बनारस में रहते हैं। तो उनका उम्र 146 ईयर्स है, 146 साल है। तो उनको पूछा गया कि आपका इतना दिन जो जीने का रहस्य क्या है। वो बोले कि योग, प्राणायाम और पॉजिटिव सोच, और आपका किसी लेने के लिए मन में कोई कामना, कोई वासना, कोई रसना नहीं है, और कम खाना। तो ये सब उनका जो पॉइंट्स था, जीने के जो मंत्र है ज़्यादा दिन। तो वो चीज़ हमारे से कितने लोग मानते हैं? बहुत ही कम लोग हम योग, प्राणायाम, मेडिटेशन कर पाते हैं। यदि करना चाहते हैं भी तो हमारे जो सिंसियरिटी है, यानी हम कंटिन्यूटी उसमें नहीं लाते हैं, यानी डेली जो करना उसमें नहीं लाते हैं। वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना और वो सब चीज़ कंटिन्यूटी नहीं होता है, ताकि उसमें फल मिलता नहीं। पॉजिटिव सोच रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में दो प्रकार की इंडस्ट्री होता है हेल्थ को लेके। एक होता है आपका इलनेस इंडस्ट्री और एक होता है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री का मतलब जब हम वेलनेस का जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है ना, सभी हमारे जो दिनचर्या है वो जो वैदिक सिस्टम है उससे यदि जुड़ा रहता है तो उसको वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि सुबह 5 बजे कम से कम उठ जाना, उठ के आप अपना जो नेचर कॉल है उसको ख़त्म करना, फिर उसके बाद नहा लेना। नहाने के बाद भी आप सूर्य निकलने से पहले यदि नहा लेते हैं आप, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। आपका वात, पित्त और जो कफ है वो संतुलित रहता है ना। तो उसके नहाने के बाद भी आप योग और पूजा करके, थोड़ा सा उपासना करके, आपके अच्छे बुक जो है आपका स्क्रिप्चर उसको पढ़ के फिर आप क्या कर सकते हैं ना, योग प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम तो एक्सरसाइज करेंगे, फिर तो ये होगा, स्वेटिंग होगा, फिर नहाएंगे। नो, उसके बाद हम थोड़ा सा गीला कपड़ा करके अपने शरीर को पोंछ सकते हैं। तो मैं ये शुरू किया हूँ कुछ दिन पहले, तो ये बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सभी लोग को थोड़ा सा वायरल अटैक कर रहा है, जैसे कफ और आपका फीवर ये हो रहा है। ये आपका क्लाइमेट चेंज का ये है। लेकिन मैं जब इसको किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ आपका सुबह उठ के इसको काम करना है। तो उसके बाद हम लोग का जो खाना है वो कम से कम 6 बजे तक हमारा खाना ख़त्म हो जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग आपका जो कहते हैं वॉक में चले गए। 6 बजे वॉक में चले गए। वॉक में जाके हम कम से कम 1 घंटा वॉक करना चाहिए। कम से कम 2-3 किलोमीटर हम लोग वॉक करना चाहिए। अच्छा,
उसके बाद हमारी बॉडी जो है उनको जो चाहिए था, जो पुष्टि चाहिए था, यानी योग से, प्राणायाम से, सूर्य नमस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको सब मिल गया। उसके बाद हम लोग 7 बजे आके अपना घर का काम और उसमें शुरू कर सकते हैं, है ना। सभी लोग, यानी बहुत जगह में देखे हैं कि जो औरत लोग हैं वो लोग जनरली वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सुबह घर का जो पूरा आपका ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। लेकिन वो कोशिश करें तो हो सकता है। कैसे कोशिश करें? अपने छत के ऊपर, अपने घर के अंदर में वो भी वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा योग कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चाहेंगे तो सब होगा, हम चाहते नहीं। हम जनरली ब्लेम कर देते हैं कि आप लोग तो औरत का ये नहीं कर पाते हो, आप लोग तो निकल जाते हो, सब काम अपना हमको करना पड़ता है। अरे भाई, जो आदमी होता है वो भी जाके ऑफिस में दिन भर काम करता है, तो उनका सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है। तो ये जो है, लेकिन आपको इसमें देखना है कि मैं कैसे काम अपना टाइम निकाल के अपने काम से अपने शरीर के प्रति ये दूंगा, टाइम दूंगा। ये आपका हो गया हमारा दिनचर्या। इसी प्रकार शाम को भी हम ऑफिस से आके थोड़ा सा खाली पेट में है थोड़ा सा योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप देखोगे इतना आपको अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, जो कि मैं भी महसूस करता हूँ। और उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा ना, आप सोचोगे कि मैं क्या है ना, मैं सिंसियर हूँ, मैं अपने हेल्थ को लेकर सिंसियर हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, और मैं उसमें आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने हेल्थ को लेके। इसी प्रकार खाने का बात है, तो खाने के टाइम में हम लोग भी काफ़ी लोग हैं जो कि आपके खाने के टाइम में हम लोग लेट करते हैं। खाना आपका 7:30 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 घंटा आपका डिफरेंस होना चाहिए खाने के और सोने के बीच में। 2 घंटे, कम से कम 10 बजे तो सोएंगे आप लोग, तो 8 बजे तक खा लीजिए जैसे भी, है ना। तो वो ज़रूरी है। 2-4 रोटी खा लीजिए और सब्जी खा लीजिए, और जो भी खाना है आपको खा लीजिए, लेकिन 2 घंटा डिफरेंस दे दीजिए। तो घूमना है, टहलना है, कुछ टीवी देखना है, कुछ बच्चों को पढ़ाना है, जो काम है उसी के 2 घंटे के अंदर में आप करिए। और तो फिर क्या होगा ना, आपका ये आपका जो खाना है वो पचेगा, है ना। अभी मैं ये आपका करेली उसको ले रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा है करेला, घर का सब्जी। तो इसी प्रकार की मैं सुबह से अपने गार्डन में काम कर रहा हूँ, है ना। ये सब आपका ये सब पत्ता, ये सब घास फास उसको निकाल रहा हूँ। ये अभी ठंड का दिन आ रहा है, अभी ठंड का दिन का सब्जी उसमें लगेगा। और ये आपका बैगन का एक लगाए थे हम लोग, एक से हम लोग काफ़ी बैगन हम खा चुके हैं, है ना। और बहुत लोग को दे चुके हैं, बांट चुके हैं। तो मतलब है क्या ना, काम में लगे रहना है। तो जितना भी काम में आप काम लगे रहोगे, इतना आपको दूसरों के बारे में सोचने का कम टाइम मिलेगा। यानी हम दूसरे बारे में सोचें, अच्छा सोचें, दूसरे बारे में अच्छा सोचें। वो अच्छा काम किया, हम भी अच्छा काम करेंगे। उनका बच्चा अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चा अच्छा पढ़ेंगे, है ना। उनका बच्चे वो उन्नति कर रहे हैं, हम भी उन्नति करेंगे, डेवलप करेंगे। ये सब सोचना चाहिए, ना कि वो अच्छा कर रहा है तो वो कैसे अच्छा किया, है ना। उसका कैसे इतना बढ़िया, बच्चा तो खराब पढ़ रहा था, इतना मार्क कैसे ला लिया, वो कैसे मेडिकल मिल गया, उसके बच्चों को कहीं ना कहीं पैसा दिया होगा, उसको नौकरी मिल गया तो पैसा दिया होगा, है ना, माने रिश्वत दिया होगा, ये कर क्या होगा। इसके सोचने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग को सोचना चाहिए पॉजिटिव, है ना। तो ये जो आपका आप देख रहे हो ना, कितना बढ़िया फूल हुआ है। आप नेचर को सब टाइम देखो, नेचर कितना बढ़िया फूल दिया है हमको। अभी ये फूल जो है आपका, ये बहुत ही सुंदर फूल है ना, बहुत ही सुंदर फूल है ये जो आपका। ये सब देखने के बाद आपको नेगेटिव सोचने का चीज़ नहीं आएगा, है ना। तो जैसे आपका अच्छा, दुनिया में डिफरेंट टाइप का लोग रहेंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे, और उनको हम उसके हम क्या लेना देना। हमको अच्छे सोचना चाहिए हर टाइम, है ना। और उसके बाद एक छोटा सा डायरी हम कर सकते हैं। वो वेलनेस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, डायरी मेंटेन करना। देखो डायरी में क्या लिखना है आपको, 10 पॉइंट होना चाहिए। मैं कितने बजे उठा, लिख दो, 5:30 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे उठा। कितने बजे मैं अपना दिनचर्या ख़त्म किया, योग किया कि नहीं, प्राणायाम किया कि नहीं, है। उसके बाद आपका मेडिटेशन किया कि नहीं, जो खाना खाए उसको उत्तम रूप से चर्वण किया कि नहीं,
हाँ, झूठ कितना बोला, झूठ नहीं बोला है, या किसी को पर निंदा यानी दूसरों की निंदा कितना नहीं किया ना नहीं किया, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे इसे करते करते आपका जो आपका हैबिट है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके बाद मैं प्रेयर किया कि नहीं है, भगवान को प्रेयर किया कि नहीं, उसके बाद दूसरों को हेल्प किया कि नहीं, है ना। कोशिश करें इस प्रकार के डायरी मेंटेन करने का। 10 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, 10 पॉइंट को आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट है कि मैं कितना बजे अपना सज्जा त्याग किया, है ना, टाइम ले लीजिए। और कितने बजे में कितना मिनट में प्राणायाम किया, कितना मिनट में मेडिटेशन किया, कितना मिनट में पूजा किया, कितना मिनट में वॉक किया, कितना मिनट में सूर्य नमस्कार किया, इसके बारे में भी लिख लीजिए। पूरा मिला के आधा घंटा लिख लीजिए, 1 घंटा लिख लीजिए, ये बढ़िया मज़ा आएगा, है ना, आपको देख के मज़ा आएगा। उसके बाद मैं खाद्य जो खाया वो कितने टाइम पे खाया। अच्छा, और एक बात है कि पानी के बाद में, पानी हम क्या करते हैं ना, सुबह उठ के हम बहुत सारे पानी पी लेते हैं। हम सोचते हैं कि पानी पीने के बाद हमारे जो क्या है ना, हमारा जो नेचर कॉल है वो जल्दी आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जो कहते हैं कि थोड़ा सा गुनगुने पानी हमको पीना चाहिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्लास, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारे सिस्टम जो बना है वो एक संतुलित सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर में, जो ईश्वर ने बनाया है वो संतुलित सिस्टम। हम उसके ऊपर किसी प्रकार जोर जबरदस्त नहीं कर सकते, है ना, जोर जबरदस्त हम कर नहीं सकते हैं। तो उसमें हम क्या करना, 2 ग्लास पानी पिए, ऑटोमेटिकली वो हैबिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो नेचर कॉल आपका आएगा और उसको आपको मज़ा आएगा, है ना। और फिर बाद में जैसे आपके घूम घाम के आप आए, फिर हर आधा घंटे में 1 ग्लास पानी पीजिए। 1 घंटे में 2 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप अपनी घड़ी में, अपने मोबाइल में अलार्म दे दीजिए और उसमें आपको क्या होगा ना, आपको याद आ जाएगा कि मुझे पानी आधा घंटे में 1 ग्लास पीना चाहिए, है ना। 1 ग्लास आप पानी पिएंगे आधा घंटे में, दिन में कितना बार हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटा सोते हैं हम लोग, है ना। और शाम को जो 6 बज जाएगा, 6 की 7:30 7 बज जाएगा, उसके बाद आपको केवल 1 कप पानी पीना चाहिए। रात में शरीर को पानी का आवश्यकता नहीं होता है ना, रात में शरीर को पानी का आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन आप खाना खा के बस 1 कप पानी, गुनगुने पानी होगा तो बहुत बढ़िया है। यदि दूध भी है तो वो पी लीजिए, है ना, सोने के पहले पी लीजिए उसको, लेकिन आधा कप कि 1 कप ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दूध जो भी है। और उसके बाद आपने तो पानी, हम 12 घंटा हम लोग पानी पिएंगे, तो 12 घंटा में यदि हम हर आधा घंटे में पानी पिए तो कितना, 24 बार हो गया, है ना, 24 आवर्स हो गए, 24 टाइम हो गया। और एक छोटा ग्लास में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम पानी आएगा, तो कितना हो गया, तो आपका 24, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर तक पानी हम लोग पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा मोटा लोग, ज़्यादा पतला लोग, है ना, उसमें कुछ नहीं होता है। आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। कोई 5 लीटर 6 लीटर पानी जो पीने का जो सब आता है, जो वीडियो आता है, उसको देखना नहीं चाहिए। रिसेंटली मैं गया था, एक पापा को लेके गया था यहाँ, एक मेडिकल कॉलेज गया था जो कि उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वहाँ भी हम लोग उस डॉक्टर ने कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी पीना भी शरीर के लिए हित नहीं है। एक सीमित रूप से पानी हमको पीना चाहिए, जो आप रिकमेंडेड है। तो ये हो गया आपका वेलनेस इंडस्ट्री में। अभी वेलनेस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल वो खाना चाहिए हमको, बहुत वेजिटेबल खाना चाहिए। डिफरेंट प्रकार की आपका जो ये आपका देख रहे हैं, ये जो साजन की फली है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसको खाना चाहिए। ये आपका पत्ता उसका बढ़िया है, उसका जो साजन की फली वो भी खाना चाहिए। यहाँ मैं आज आपका देख रहे हैं ना पुदीना, मैं पुदीना थोड़ा सा लूँगा। पुदीना बहुत अच्छा है, आपका चटनी उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है पुदीना लूँगा। तो इसको मैं लेके उसका मैं चाय बनाऊँगा और सबको दूँगा, है ना। तो पुदीना अभी बारिश के टाइम में ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी जैसे कि आपका बारिश कम हो रहा है, इसमें ये आ रहा है। तो ये आपका वेलनेस इंडस्ट्री है, क्योंकि हर्ब से हम लोग एनर्जी लेते हैं और हमारे शरीर जो संतुलित रहता है। अब देख रहे हैं ना पुदीना का, ये सब पुदीना छोटा, वो सब छोटा हो रहा है, धीरे धीरे मैं उसको क्लीन करूँगा। और धीरे शुरू कर दिया हम लोग क्लीन करना। और उसमें डिफरेंट टाइप का जो ठंड के मौसम में जो सब्जी होता है, जो आपका सर्व होता है, उसको किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो इसी प्रकार की आपका देखो, ये आपका कद्दू का थोड़ा सा आ रहा है। तो इसी प्रकार की आपका यहाँ पपीता बहुत बढ़िया आपका सब्जी है ना, पपीता बहुत अच्छा सब्जी है, ये भी हो रहा है। तो इसी प्रकार की हम लोग अपने सब्जी ज़्यादा खाएं, अपना ये में सब्जी ज़्यादा ऐड करें।
यदि इसको हम नहीं करते, इसको नहीं फॉलो करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री का जो प्रिंसिपल नहीं ऐड करते हैं, तो क्या होगा ना, हम इलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे और हम क्या करेंगे ना, डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे और हमारे जो कष्टोपार्जित धन है, यानी जो धन हमारे कष्टोपार्जित है उसको हम ये देखिए बैगन, बढ़िया सा बैगन, तो ये हम उनको देंगे, अपने शरीर को परेशान करेंगे। यानी मेडिसिन खाना जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, तो ये साइड इफ़ेक्ट हमको लेना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट रहें, ना कि इलनेस इंडस्ट्री का पार्ट रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। ये आपका मेरा देखिए, मैं आज सुबह इतना सब प्लग किया हूँ, वेजिटेबल पूरा फुल हो गया। ये 2 किलो के आसपास है सब वेजिटेबल, ये सब चल जाएगा 2-3 तक। पापा भी आ रहे हैं आज गांव से, तो वो भी इसमें खुश होंगे देख के। थैंक यू वेरी मच, बाय।